आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने वर्चुअल गैराज कार ब्रो में। आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज हम कंपेयर करने वाले हैं होंडा की न्यू अमेज को मारुति सुजुकी न्यू डिजायर के साथ। तो डिटेल में जानेंगे दोनों में से कौन सी गाड़ी होगी आपके लिए सही। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो हमने इन दोनों गाड़ियों को बहुत ही टेक्निकली और बहुत सारे पैरामीटर्स पे कंपेयर किया है, ताकि हम एक सॉलिड कंक्लूजन पे आ जाए कि दोनों में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स पे हमने गाड़ियों को कंपेयर किया है। सबसे पहले आता है लुक्स। आज भी हम कितना भी कहे कि इंजन ज्यादा मैटर करता है, लेकिन इंडिया की 90% जनता लुक्स को देख के ही अपना डिसीजन बनाती है। तो लुक्स, उसके बाद फीचर्स, फीचर्स के बाद रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। रिलायबिलिटी मतलब आप गाड़ियों के इंजन पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे कितना भरोसा कर सकते हो। दूसरा ड्यूरेबिलिटी, ये कितने साल तक आपका साथ देगी। तो रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, उसके बाद गाड़ियों का क्वालिटी, कौन से क्वालिटी के मटेरियल इसमें यूज किए गए हैं वो भी हमने कंपेयर किया है। उसके बाद सर्विस नेटवर्क और सर्विस एक्सपीरियंस को भी कंपेयर किया है। रीसेल वैल्यू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। गाड़ियों की सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गाड़ियों का प्राइसिंग और गाड़ियों का परफॉर्मेंस। तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैरामीटर्स पे दोनों गाड़ियों को चेक किया है, और यकीन मानिए दोनों गाड़ियां ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स पे आइडेंटिकल निकली। थोड़ा सा 19-20 का फर्क है। 19-20 से कहीं पे डिजायर थोड़ी सी आगे निकल जाती है, कहीं पे अमेज थोड़ी सी आगे निकल जाती है, लेकिन ओवरऑल दोनों गाड़ियां आपको सेम पैकेज प्रोवाइड करती है और सेम चीज डिलीवर करती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन, अगर दोनों गाड़ियां सेम हैं तो दोनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो इसको और रिफाइन करने के लिए हमने दोनों गाड़ियों के कुछ यूनिक फीचर्स निकाले हैं। कुछ फीचर्स ऐसे जो सिर्फ आपको अमेज प्रोवाइड करती है और कुछ फीचर्स सिर्फ आपको डिजायर प्रोवाइड करती है। जैसे कि सबसे पहले हम अमेज में चेक करते हैं कि ऐसे कौन से यूनिक फीचर्स अमेज आपको ऑफर करती है। इसमें सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है एडैस लेवल 2, जो कि आपको सिर्फ अमेज में मिलता है, आपको डिजायर में ऑफर नहीं किया गया है। ये सेफ्टी के लिए एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि ये सेगमेंट में आ रहा है। तो यहाँ पे अमेज लीड कर रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बढ़िया इंजन मिलता है। यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि डिजायर में नहीं है। तो इंजन में भी अमेज एक कदम आगे निकल जाती है, आपको बड़ा और ज्यादा रिफाइंड यहाँ पे इंजन मिलता है। इसके बाद अगर आप ऑटोमेटिक व्हीकल लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपको एक बढ़िया रिफाइंड और एडवांस गियरबॉक्स मिलता है सीवीटी अमेज में, जो कि डिजायर में नहीं है। डिजायर में आपको एएमटी मिलता है, जो कि सिर्फ नाम के लिए मैं कह सकता कि ऑटोमेटिक है। वो सॉफ्टवेयर के थ्रू उसमें गियर डलता है, बहुत ही रबर बैंड इफेक्ट, बहुत ही जर्क्स बैठता है। तो सीवीटी एक बहुत ही रिफाइंड और बहुत ही एडवांस ट्राइड एंड टेस्टेड गियर बॉक्स है, जो कि आपको सिर्फ अमेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिक ड्राइव कर रहे हो, आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं जो कि सिर्फ अमेज में है लेकिन डिजायर में नहीं है। और कुछ गिमिकी फीचर्स, जैसे कि आप की से ही गाड़ी का इंजन ऑन कर सकते हो। यहाँ पे आपको और एक फीचर मिलता है सेफ्टी के लिए, जो कि है लेन चेंज कैमरा आपको मिलता है। जब भी आप लेन चेंज करते हो, स्टीयरिंग घुमाते हो, तो उसका जो व्यू है साइड का आपको टच स्क्रीन में दिख जाता है। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स है जो कि आपको सिर्फ अमेज में मिलता है और आपको डिजायर में नहीं मिलता है। इसके लिए आपको लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ सकता है, जो कि कंप्लीटली जस्टिफाइड है। जिसके बदले आपको ज्यादा रिफाइंड इंजन मिलता है, एडास लेवल 2 मिलता है और काफी सारे यूनिक सेफ्टी फीचर्स आपको मिलता है। तो प्राइसिंग भले ही ज्यादा हो, आपको फीचर्स भी आपको इक्वली यहाँ पे दिए जाते हैं। अब चेक करते हैं डिजायर में ऐसे कौन से फीचर्स है जो कि अमेज में मिसिंग है। इसमें इंडियंस का सबसे फेवरेट जो फीचर है वो है सनरूफ, जो कि आपको सिर्फ यहाँ पे डिजायर में मिल रहा है, अमेज में ये चीज मिसिंग है। तो सनरूफ एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर कुछ लोगों के लिए बन सकता है। उसके बाद इसका डिजायर का टच स्क्रीन स्लाइटली बड़ा है अमेज से, बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे डिजायर थोड़ी सी आगे निकल जाती है। उसके बाद सरप्राइजिंगली डिजायर की सेफ्टी रेटिंग आ चुकी है ग्लोबल एनकैप में, जो कि है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, जो कि अमेज में अब तक आई नहीं है। तो आज की डेट में यहाँ पर भी डिजायर लीड कर रही है और अमेज में ये चीज आज की डेट में मिसिंग है। और एक सबसे बड़ा फीचर, आपको डिजायर आती है सीएनजी के साथ, जो कि अमेज के किसी भी वेरिएंट में नहीं है। तो यहाँ पे सीएनजी में भी आती है और पेट्रोल वेरिएंट में भी जो डिजायर का माइलेज है वो अमेज से अच्छा है। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स थे जो कि आपको डिसाइड करने में मदद करेंगे कि आपके लिए अमेज सही है या आपके लिए डिजायर सही है। इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आप
टीयर 1 या फिर टीयर 2 सिटी में रहते हो और आपको दोनों में कोई एक व्हीकल डिसाइड करनी है, तो अमेज आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन जाती है। ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स है, ज़्यादा प्रीमियम लुक्स इसका, ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें आपको मिलती है कंपेयर टू डिज़ायर। अगर आप टीयर 3 में हो तो आपके लिए डिज़ायर बन जाती है एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन। होंडा का भी सर्विस नेटवर्क अच्छा है, लेकिन टीयर 3 में मारुति जैसा नेटवर्क किसी का भी नहीं है। अगर आप टीयर 3 सिटी में रहते हो तो आपके लिए डिज़ायर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे रीसेल कंपेयर करें दोनों गाड़ियों का भी ठीक है, लेकिन डिज़ायर का रीसेल काफ़ी अच्छा है अमेज से। तो अगर आप फ्रीक्वेंटली गाड़ियाँ चेंज करते हो, रीसेल आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो डिज़ायर आपके लिए बढ़िया चॉइस बन जाती है अमेज से ज़्यादा। डिज़ायर अमेज से थोड़ी सी सस्ती भी आती है, तो अगर आपको एक सस्ते में अच्छा लुक्स, बढ़िया फीचर्स, गिमिकी फीचर्स अगर आपको चाहिए, तो डिज़ायर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा माइलेज, सीएनजी का ऑप्शन भी आता है। अगर आपको रिफाइंड इंजन चाहिए, आपको अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आप टीयर 1-2 सिटी में रहते हो, आपको सेफ्टी के ज़्यादा फीचर्स चाहिए, तो आपके लिए अमेज ज़्यादा बेहतर रहेगी। ये एक हो गया प्राइमरी इसका कंक्लूजन। अब हम डिटेल में जाएंगे वेरिएंट वाइज कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए सही होगा। बहुत सारे लोग सिर्फ बेसिक वेरिएंट लेके बाद में उसको मॉडिफाई करते हैं। कुछ लोग टॉप एंड व्हीकल ही लेते हैं ताकि उनको आगे उसको मॉडिफाई ना करना पड़े, और कुछ लोग मिड वेरिएंट लेना प्रेफर करते हैं जिसमें बैलेंस्ड फीचर हो और पैसे की भी बचत हो। तो कुछ वेरिएंट्स में अमेज आगे निकल जाती है, कुछ वेरिएंट्स में डिजायर आगे निकल जाती है। तो हम आपको वेरिएंट वाइज बताएंगे कि कौन सा वेरिएंट दोनों में से आपके लिए होगा सही। तो सबसे पहले चेक करते हैं बेसिक वेरिएंट मैनुअल का, जो कि अमेज में आता है वी और डिजायर में आता है LXi। सबसे पहले मैनुअल की बात करेंगे। जो अमेज का वी वेरिएंट है मैनुअल में, बेस वेरिएंट, वो आता है दिल्ली एक शोरूम प्राइस के हिसाब से 7.99 लाख से स्टार्ट होता है, और ये ऑन रोड जाता है 8.96 लाख तक। वही अगर हम डिजायर का प्राइस चेक करें LXi का मैनुअल का, तो ये स्टार्ट होता है 6.79 लाख से, और इसका ऑन रोड जाता है 7.65 लाख। मतलब दोनों में लगभग 1.25 लाख का डिफरेंस है। अगर आपको बेस वेरिएंट ही लेना है तो डिजायर आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अमेज में आपको डेफिनेटली एक बड़ा इंजन मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको एक 1.25 लाख का प्राइस भी गिनना पड़ सकता है। और जहाँ तक फीचर्स की बात है, जो कुछ भी बढ़िया बढ़िया फीचर्स मैंने आपको बताया था वो सिर्फ टॉप एंड में आता है। तो अगर आपको बेस वेरिएंट ही लेना है, दोनों गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स, एडवांस फीचर्स आते नहीं है, और आपको 1.5 से 2 लाख की सेविंग भी हो जाती है, तो डिज़ायर आपके लिए बेस वेरिएंट में एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाती है। तो बेस वेरिएंट में डिज़ायर जीत जाती है। इसके बाद हम मिड वेरिएंट चेक करेंगे। और हाँ, बेस वेरिएंट में अमेज आपको सीवीटी ऑटोमेटिक ऑफर कर रही है, जो कि 9.19 लाख से लेके 10.26 लाख तक आपको ऑन रोड जाएगी। डिजायर के बेस वेरिएंट में कोई भी ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो बेस वेरिएंट मैनुअल में डिजायर जीतती है, ऑटोमेटिक चाहिए तो आपके पास अमेज का ऑप्शन है। उसके बाद हम बढ़ते हैं मिड वेरिएंट की तरफ, जो कि अमेज में आता है VX और डिजायर में आता है VXi। तो VX जो है, जिसमें मैनुअल में प्राइस स्टार्ट होती है 9.09 लाख से, और ऑन रोड आपको जाएगा लगभग 10.15 लाख तक। वही अगर मैं डिजायर की बात करूं मैनुअल की, तो इसका एक शोरूम प्राइस है 7.79 लाख, जो कि ऑन रोड जाएगा 8.75 लाख तक। यहां पर भी 1.5 लाख से ज्यादा का डिफरेंस है। तो अगर आपको मैनुअल में मिड वेरिएंट चाहिए तो अगेन यहाँ पे डिजायर आपके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन जाती है। 1.5 लाख से ज्यादा का सेविंग भी हो जाएगा, फीचर्स आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे। वहां पे आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, यहाँ पे 3 सिलेंडर है, लेकिन 1.5 से 1,80,000 की आपकी सेविंग भी हो रही है। तो मिड वेरिएंट मैनुअल में डिजायर अगेन जीत जाती है, एक अच्छी चॉइस बन जाती है। अगर हम ऑटोमेटिक की बात करें मिड वेरिएंट VX की, तो आपको अमेज मिलती है 9.99 लाख एक्स शोरूम, जो कि ऑन रोड जाएगी 11.13 लाख तक। वही आपको डिजायर में AMT गियरबॉक्स मिलता है, जो कि 8.24 लाख से स्टार्ट होके 9.24 लाख तक आपको मिल जाता है। यहाँ पे अगेन 1 लाख का डिफरेंस है। 1 लाख में आपको CVT गियरबॉक्स मिलता है, तो यहाँ पे मैं मानूंगा दोनों में कांटे की टक्कर है। अगर आपको ऑटोमेटिक ही चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अमेज का मिड वेरिएंट VX, जो कि 11,13 में आता है, और AMT यहाँ पे आ रहा है 9.24 लाख। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे अगेन 2 लाख का फर्क आ रहा है, तो यहाँ पर भी डिजायर ही जीत रही है। तो बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में भी डिजायर यहाँ पे लीड कर रही है। 1.5 से 2 लाख आपको सेविंग दे रही है सेम फीचर्स के साथ में। तो ये हो गया
मिड वेरिएंट और बेसिक वेरिएंट दोनों में डिज़ायर एक अच्छा चॉइस बन जाता है। और डिज़ायर में एक और ऑप्शन है यहाँ पे VXI में, आपको CNG का भी ऑप्शन मिलता है जो कि अमेज में नहीं है। CNG VXI आपको जाती है 8.74 लाख एक शोरूम है और 9.79 लाख आपको ऑन रोड CNG मिल जाएगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं टॉप एंड व्हीकल की तरफ, टॉप एंड वेरिएंट्स की तरफ, जो कि अमेज में है ZX, जिसका एक शोरूम प्राइस है 9.69 लाख, जो कि ऑन रोड जाएगा 10.80 तक। मैं मैनुअल की बात कर रहा हूं। वही अगर आपको डिजायर का टॉप एंड चाहिए, यहाँ पे दो ऑप्शन है, ZXI और ZXI प्लस। तो ZXI जाता है लगभग 10 लाख तक ऑन रोड और ZXI प्लस जाता है लगभग 10.90 लाख ऑन रोड। तो यहाँ पे अगर आपको टॉप एंड व्हीकल लेना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा होंडा अमेज। प्राइस ऑलमोस्ट सेम है 10.80 और ZXI प्लस का आता है 10.88। 7-8 हज़ार का फर्क है, लेकिन 7-8 हज़ार के बदले आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, ज़्यादा रिफाइनमेंट है इसकी, आपको ADAS लेवल 2 मिल जाता है। तो यहाँ पे होंडा अमेज आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील प्रोवाइड करेगी। आपको टॉप एंड लेना है तो आप आंख बंद करके होंडा अमेज की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा कि आपको 1.5 से 2 लाख का जो बचत है वो आपको होंडा दे रही है, क्योंकि आपको उसके बदले में एडिशनल फीचर्स मिल रहे हैं सेम प्राइसिंग में। तो 10.88 मैनुअल टॉप एंड जाता है डिजायर का और 10.80 मैनुअल टॉप एंड जाता है अमेज का। सेम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स अमेज यहाँ पे विन कर रही है। ऑटोमेटिक की बात करें तो होंडा आती है CVT के साथ में, पैडल शिफ्टर्स के साथ में। इसका टॉप एंड जाएगा 10.90, एक शोरूम प्राइस होता है, जो कि 12.50 तक ऑन रोड जाएगा। 12.5 लाख इसका ऑटोमेटिक टॉप एंड मॉडल जाता है। और वहीं पे अगर मैं AMT की बात करूं डिजायर की, तो इसका जो टॉप एंड है, अगर आप ZXI लोगे तो 10.5 लाख में मिलेगा। अगर आप ZXI प्लस लोगे तो 11,80,000 तक टॉप एंड मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन ऑटोमेटिक में भी होंडा अमेज लीड कर रही है। तो सिंपल सा कंक्लूजन है, अगर आपको CNG लेना है तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है डिजायर, आप डिजायर आंख बंद करके ले सकते हो। अगर आपको बेस मॉडल या फिर मिड मॉडल लेना है तो आप डिजायर की तरफ जा सकते हो, आपको ज्यादा वैल्यू वो प्रोवाइड करेगी। अगर आपको टॉप एंड मॉडल ही लेना है तो आपके लिए बहुत बढ़िया चॉइस बन जाती है होंडा की अमेज। तो ये हो गया आज का कंक्लूजन। यहाँ पे कोई एक विनर नहीं है, आपके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके स्पेसिफिकेशन प्रेफरेंस के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कौन सी गाड़ी आपके लिए सही रहेगी। कुछ चीज़ों में अमेज आगे है, कुछ चीज़ों में डिजायर आगे है। दोनों गाड़ियाँ बहुत ही बढ़िया है। अब आपको डिसाइड करना है आपके बजट के हिसाब से, आपके ड्राइविंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके लिए कौन सी गाड़ी सही रहेगी। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो यहाँ तक देखा है तो अगले 2 मिनट बिल्कुल भी स्किप मत करना। नो मैटर आप कौन सी गाड़ी चलाते हो, होंडा अमेज, डिजायर, मर्सिडीज बेंज, BMW, कोई भी गाड़ी हो, आपके पास कुछ सेफ्टी एक्सेसरीज हमेशा अपने गाड़ी में होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैं मेरे हर एक वीडियो में रिकमेंड करता हूँ। मैं वैसे रिकमेंड करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट कर सकता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली ये 4 जो चीज़ें हैं, जो एक्सेसरीज है, ये अपनी गाड़ी में हमेशा होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके कुछ इंस्टेंसेस भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताए थे। तो सबसे पहले, ये जो आप वीडियो में देख रहे हो सेफ्टी हैमर, ये 150-200 रुपए की चीज़ है, ज़्यादा महंगी नहीं है। ये हर एक गाड़ी में होनी चाहिए। ये अपने सेफ्टी के साथ किसी और के सेफ्टी के लिए भी, किसी और के इमरजेंसी में भी काम आ सकता है। ये सेफ्टी हैमर कम कटर है, जिसमें खुदा ना खास्ता कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ पे गाड़ियों के शीशे नहीं खुलते या फिर सीट बेल्ट खोल नहीं पाते हैं, आपको या फिर किसी दूसरों के लिए भी ये हैमर हमेशा काम आएगा। हार्डली 150-200 रुपए की चीज़ है। आपने आज ही इसको परचेस करना चाहिए और आपकी गाड़ी में रखना चाहिए। मैंने लिंक यहाँ पे दिया है कमेंट में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। प्लीज़ जाके इसको आज के आज परचेस कीजिए। उसके साथ ये टायर इन्फ्लेटर, आजकल बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। गाड़ियों को जानबूझ के पंक्चर किया जा रहा है बड़े बड़े हाईवेज पे, और जब आप गाड़ी रोकते हो तो बहुत सारी चोरियों का या फिर ऐसे बहुत सारे क्राइम के सीन्स सामने आ रहे हैं। तो आपके पास टायर इन्फ्लेटर होना बहुत ही ज़रूरी है। कभी भी रिमोट रोड पे अगर आपकी गाड़ी में प्रेशर कम लगता है हवा का, या फिर आपको लगता है कि गाड़ी पंक्चर है, तो वहाँ पे ना रोक के कोई सेफ जगह देख के, किसी भी पेट्रोल पंप के पास या फिर जहाँ पे ज़्यादा लोग रहेंगे, वहाँ पे जाके गाड़ी रोक के आप खुद से ही इस टायर इन्फ्लेटर से हवा भर सकते हो। ये आपकी गाड़ी में होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिमोट एरिया में कुछ भी टायर को लेके परेशानी आती है, आसपास कोई अगर टायर की दुकान ना हो, तो ये सेफ्टी एक्सेसरी आपको लाइफ टाइम तक काम आएगी। ज़्यादा महंगी नहीं है, इसका भी मैंने आपको लिंक दिया है। ये 2 चीज़ें आपकी गाड़ी में होनी चाहिए।
अगर आपकी गाड़ी में टीपीएमएस नहीं है तो टीपीएमएस भी लेना बहुत ज़रूरी है, उसका भी मैंने लिंक दिया है। कभी भी ट्रैवल पे निकलने से पहले आपको गाड़ी के टायर का प्रेशर चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेफ्टी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए और सेफ्टी को जो प्रायोरिटाइज करते हैं उनकी गाड़ी में एक्सेसरीज होनी ही चाहिए। उसके बाद आजकल बहुत सारे इंस्टेंसेस में आपकी गलती होती नहीं है, स्पेशली सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो आपके पास प्रूफ रहने के लिए आपकी गाड़ी में फ्रंट और रियर डैश कैम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बजट में बहुत ही अच्छे फीचर्स वाला और बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ वाला डैश कैम मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो ये जो 4 एक्सेसरीज़ है, सेफ्टी हैमर कम कटर, टीपीएमएस, टायर इन्फ्लेटर और ये जो चौथी एक्सेसरी है डैश कैम, ये कोई भी गाड़ी आपके पास हो, किसी भी ब्रांड की गाड़ी हो, आपके पास होनी ही चाहिए। तो आज क्या जाके आप ये चारों प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी चल रहा है। वीडियो अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन मुझे मेरा करियर यूट्यूब में ग्रो करने के लिए ये काफ़ी हेल्प करेगा और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अब तक आपने बहुत प्यार दिया है बहुत सारे वीडियोस को, ऐसे ही प्यार आगे भी देते रहना। और आपके फैमिली में से कोई भी अगर डिज़ायर या फिर न्यू इमेज खरीदना चाहता है तो ये वीडियो का लिंक आप उनके साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी परचेस में आसानी हो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी मैसेज के साथ। अगर आप 4 व्हीलर चला रहे हो तो दोस्त बिना सीट बेल्ट की गाड़ी बिल्कुल मत चलाना, और अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना बिल्कुल भी 2 व्हीलर मत चलाना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।